फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनसाइड बाय एसजी। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। मैं आपको वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस दिन मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करूंगा उस दिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो प्लीज डोंट सब्सक्राइब माय चैनल। व्हेनेवर आई विल ऐड वैल्यू इन योर लाइफ देन यू सब्सक्राइब। तो बात यह है फ्रेंड कि संस्कृत में एक श्लोक है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णते घटः, मतलब बूंद बूंद जल गिराने से घड़े में घड़ा भर जाता है और ठीक उसी तरह बूंद बूंद घड़े से बाहर निकालने में घड़ा खाली हो जाता है। फ्रेंड्स, आज के परिवेश में लोग कमाते तो बहुत हैं, लेकिन बचाना उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग बचा नहीं पाते हैं। और नो डाउट फ्रेंड, कमाना एक आर्ट है, लेकिन आपको पता है क्या, बचाना उससे भी बड़ा आर्ट है। कमाते तो बहुत सारे लोग हैं पर बचा नहीं पाते। मेरे ही कई सारे फ्रेंड्स हैं जो ये कहते हैं कि मैं बचा नहीं पाता हूँ, पैसे में क्या करूँ। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं एक रूल लेके आया हूँ जो बहुत फेमस रूल है फ्रेंड, 50-30-20 रूल कहते हैं इसको, जिसे आप अपने लाइफ में अगर फॉलो करते हैं तो बहुत सिंपल रूल है, आप जरूर अपने पैसे को बचा सकते हैं। 50-30-20 रूल क्या कहता है फ्रेंड कि अपने इनकम पार्ट को, जितनी भी आपकी इनकम मंथली आती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए, 50%, 30% एंड 20%। 50% जो इनकम है वो आपके नीड के लिए है, 30% इनकम आपके वांट के लिए है और 20% इनकम जो है आपके सेविंग के लिए है। मतलब ये है फ्रेंड कि अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं तो 5,000 रुपए आपको अपने नीड्स पे खर्च करने हैं, 3,000 रुपीज आपको अपनी वांट्स पे खर्च करने हैं और 2,000 रुपीज आपको सेव करने हैं या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करने हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि नीड्स क्या है, वांट्स क्या है और सेविंग कैसे करनी है फ्रेंड। तो नीड फ्रेंड्स वो है अपने मंथ के जो इंपॉर्टेंट खर्चे होते हैं जिन्हें आप किसी भी तरह से अलग नहीं कर सकते, वो नीड्स होते हैं। जैसे हाउस का रेंट देना फ्रेंड, ये बहुत जरूरी खर्चा है। घर के लिए राशन लाना बहुत जरूरी खर्चा है। बच्चों की स्कूल की फीस बहुत जरूरी खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर का बिल और हेल्थ का कोई मेडिसिन है, इनके बिल्स। तो ये जो खर्चे हैं ये नीड्स हैं फ्रेंड्स। तो अपने टोटल इनकम्स में 50% रुपीज जो है इनमें खर्च करना चाहिए और अपनी नीड्स को कभी 50% के ऊपर जाने भी नहीं देना चाहिए। अब रही वांट्स की बात फ्रेंड, तो अगर हम वांट को एक्सप्लेन करें तो वांट्स क्या होता है कि ऐसी चीजें जिसे हमें जरूरत नहीं है पर हम चाहते हैं कि वो हमारे पास हो। जैसे आपको कोई घड़ी लेनी है, घड़ी की कोई स्पेशल जरूरत नहीं है पर आपके पास होनी चाहिए। नए शूज लेने हैं, नया फोन लेना है, कहीं बाहर खाने जाना है, ट्रेवलिंग पे जाना है, घूमने जाना है, तो ये हमारी वांट्स के कैटेगरी में आते हैं। तो वांट्स के लिए हमारे इनकम सोर्स से 30% जो मनी होता है वो हमें हमारी वांट्स पे खर्च करने चाहिए और इन जगहों पे हम उन 30% अमाउंट्स को यूज कर सकते हैं। तो 50% अमाउंट नीड पे और 30% अमाउंट वांट पे। अब बात करते हैं हम सेविंग पे। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो उसमें से 2,000 मींस 20% रुपीज आपकी सेविंग होनी चाहिए। और ये सेविंग हर महीने आपको किसी लॉन्ग टर्म फंड में, चाहे वो आपका रिटायरमेंट फंड हो, चाहे वो आपका कोई शॉर्ट टर्म फंड है जो शॉर्ट टर्म गोल है, घर लेना है या कुछ आपको परचेस करना है उसमें, या फिर एसआईपी में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट्स में, लाइफ इंश्योरेंसेस में, जहां भी आप उनको इन्वेस्ट करना चाहें अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए और उस पैसे को मल्टीप्लाई होने के लिए। क्योंकि फ्रेंड, कंपाउंड इफेक्ट जो है ना वो अपना जो काम है वो लगातार करता है। अगर आप इस पैसे को रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे ना तो ये एक दिन कंपाउंड होके आपको बहुत बड़ा इनॉर्मस मनी के रूप में दिखेगा, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करे होंगे कि आपकी ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी रिटर्न लेके आएगी। तो ये 20% रुपीज जो है आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके साथ जो चौथी सबसे जरूरी बात है फ्रेंड, बजटिंग। आपको हर महीने क्या है अपनी इनकम सोर्स को देखना है, डिफरेंट वेज से आपको कितनी इनकम आ रही है। कोई दोस्त हमारे होते हैं जो सेल्स फील्ड में होते हैं, उनको इंसेंटिव्स भी आते हैं। उन सारे इनकम्स को आपको 50, 30 एंड 20 में डिवाइड करना है। तो जितनी भी एक्स्ट्रा, सपोज करिए 10,000 आपकी सैलरी है लेकिन किसी महीने इंसेंटिव के साथ 30,000 आया, तो इस महीने आपको क्या करना है कि उस 30,000 का 20% इन्वेस्ट करना है। मींस 2 के बजाय आप 6,000 इन्वेस्ट करना है, उसे टॉप अप करना है। और इस रूल को हमेशा फॉलो करते रहना है, क्योंकि ये रूल आपको क्या करने वाला है, वेल्दी बनाने वाला है, आपको फाइनेंशियली फ्री करने वाला है। इसके अलावा क्या करना है फ्रेंड कि आपको अपने खर्चों को ट्रैक करना है। जब भी आप कोई एक्सपेंसेस करते हैं तो आप एक डायरी लीजिए या नोट्स बनाइए, उसको प्रतिदिन लिखिए कि आप कितनी किस चीज में खर्च कर रहे हैं, सो दैट कि आप जब मंथ एंड में ट्रैक करें तो आपको पता चले कि किस सेक्शन में, नीड में, वांट्स में या सेविंग सेक्शन में कितने पैसे गए हैं, आपकी क्या अभी स्टेटस है, या अब नेक्स्ट मंथ में आपको क्या कदम उठाने की जरूरत है। और फ्रेंड्स, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आई गारंटी यू कि कुछ समय, कुछ सालों बाद में आप क्या है, वेल्दी बन जाएंगे, क्योंकि आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है ना फ्रेंड, ये रेगुलर बेसिस पे मल्टीप्लाई होता रहेगा और आपको वेल्दी बनाता रहेगा। तो दिस इज 50, 30 एंड 20 रूल। प्लीज फॉलो दिस रूल एंड बी वेल्दी इन योर लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।